नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मोदी ने की केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्यों की समीक्षा। शंकराचार्य समाधि और शिव उद्यान के डिजाइन में संशोधन के दिए निर्देश। मोदी ने अफगानिस्तान के हालात पर की उच्च स्तरीय बैठक। अल्पसंख्यक सिखों और हिंदुओं को शरण देने का दिया निर्देश। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के लिए कॉलेजियम ने भेजी 9 नामों की सिफारिश। देश को मिल सकती है पहली महिला चीफ जस्टिस। वाहन कबाड़ नीति को लेकर राज्यों से आग्रह करेगी केंद्र सरकार। रोड टैक्स में 15 से 25% तक छूट देने की सिफारिश। नितिन गडकरी बोले, रोड टैक्स छूट का मुद्दा केंद्र के अधीन विषय। कबाड़ नीति लागू होने के बाद राज्यों के राजस्व में होगी बढ़ोतरी। भारत की अध्यक्षता में हुई म्यांमार पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक। 5 बिंदुओं पर बनी सर्वसम्मति। टीएस तिरुमूर्ति ने किया स्वागत। भारत ने बांग्लादेश को दिए 31 एम्बुलेंस और 20 टन चिकित्सा उपकरण। पीएम मोदी ने ढाका यात्रा के दौरान की थी मदद की घोषणा। यूपी विधानसभा में आज पेश किया जाएगा अनुपूरक बजट। अधूरी परियोजनाएं और वादे पूरे करने पर होगा जोर। मुहर्रम को लेकर यूपी समेत कई राज्यों ने जारी की गाइडलाइन। संभावित तीसरी लहर को देखते हुए जुलूस और ताजिया पर रोक। सोनिया गांधी के आमंत्रण पर 20 अगस्त को फिर जुड़ेंगे विपक्षी दल। बैठक में बंगाल, झारखंड, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के सीएम होंगे शामिल। जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव से की मुलाकात। दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के हालात पर की चर्चा। अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार बनाने की कोशिशें तेज। मुल्ला बरादर को बनाया जा सकता है नया राष्ट्रपति। कब्जे के बाद तालिबान प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने किया दावा कि अफगानिस्तान की जमीन से किसी पर नहीं होने देंगे हमला। अमरुल्लाह सालेह ने खुद को अफगानिस्तान का घोषित किया राष्ट्रपति। का अशरफ गनी देश से बाहर हैं, इसलिए अब मैं राष्ट्रपति हूँ। अमेरिका ने अफगान सेना पर खर्च किए 6,70,000 करोड़ रुपए। बिना गोली चलाए ही तालिबान के सामने कर दिया सरेंडर। अमेरिका से भेजा गया सैन्य साजो सामान तालिबान के पास पहुंचा। अमेरिकी फौज की वापसी से टूटा अफगान सेना का मनोबल। तालिबान ने अफगानिस्तान में महिला एंकरों पर लगाया बैन। अब तालिबानी एंकर ही टीवी पर पढ़ेंगे न्यूज। तालिबान के साथ वार्ता पर यूरोपीय यूनियन की नजर। यूं ने कहा, अतिवादी सरकार को मान्यता देने की नहीं है कोई योजना। राज्यसभा में महिला मार्शलों के इस्तेमाल पर खड़गे ने साधा निशाना। का सरकार ने विपक्षी सांसदों को फंसाने के लिए किया इस्तेमाल। ईडी ने कुर्ग की विधायक विवेकानंद पाटिल की 234 करोड़ की संपत्ति। करनाला नागरी सहकारी बैंक में हेराफेरी का है आरोप। दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर रिकॉर्ड बनाने की राह पर गर्मी। बीते 10 साल में सबसे गर्म दर्ज किया गया है 17 अगस्त। अगले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में मौसम बदल सकता है करवट। सप्ताह भर बारिश की संभावना। 20 अगस्त के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। कोरोना में 53% अभिभावक बच्चों को स्कूल भेजने को तैयार। देश भर में हुए सर्वे में 44% ने भेजने से किया साफ इनकार। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के आए 35,197 नए मामले। एक ही दिन में हुई 10,000 की बढ़ोतरी। 440 की गई जान। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ 22 लाख के पार, जबकि अभी तक 4,32,000 लोगों की जा चुकी है जान। कोरोना की वैक्सीन लगने के बाद भी लोगों को हुआ संक्रमण। रिपोर्ट में दावा, पहली खुराक वाले ज्यादा चपेट में आए। जेपी नड्डा ने की कुलगाम में भाजपा नेता की जान लेने की निंदा। बोले, व्यर्थ नहीं जाएगा बलिदान। मकसद में कामयाब नहीं होंगे दहशतगर्द। सीएम योगी ने की तालिबान को लेकर सपा सांसद के बयान की निंदा। बोले, तालिबान के बर्बर कृत्यों का बेशर्मी से समर्थन करना लोकतंत्र का अपमान। नोएडा के पास 2 एमएसएमई पार्क के निर्माण में आई तेजी। सीएम योगी बोले, 2,345 करोड़ रुपए का हुआ है निवेश। मेघालय में राज्यपाल सत्यपाल मलिक के काफिले पर हमला। पूर्व उग्रवादी की मुठभेड़ में मौत के बाद राज्य में फैली है शांति। आगरा में अब चांदनी रात में भी ताज का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। 21 अगस्त से रात्रि में भी ताजमहल खोलने की मिली अनुमति। जितेंद्र सिंह ने स्टार्टअप को सरकारी नौकरी से ज्यादा बताया लाभकारी। केंद्रीय मंत्री बोले, स्वरोजगार के खोल रहा है कई बड़े अवसर। देश के शैक्षणिक संस्थानों को पेटेंट हासिल करने में होगी आसानी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने की शुल्क में 80% कटौती की घोषणा। चयनित 21 स्टार्टअप को राजस्थान सरकार देगी सहायता। 20 अगस्त को IT फॉर गुड गवर्नेंस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे गहलोत। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में वृद्धि के विरोध में भाजपा ने दिया धरना। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव ने की बढ़ोतरी को वापस लेने की मांग। राजस्थान भाजपा अध्यक्ष ने निकाय चुनाव में बड़ी जीत का किया दावा। बोले, प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर। बिहार मंत्रिपरिषद ने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने को दी मंजूरी। 11 चरणों में 24 सितंबर से शुरू होंगे मतदान। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने गांधी परिवार पर साधा निशाना। बोले, देश का नहीं एक ही परिवार का उत्थान चाहती है कांग्रेस। फुटपाथ इंजीनियरिंग पर सरकार के साथ काम करेगा IIT मद्रास। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ किया करार। अफगानिस्तान से बाहर निकलने को बेचैन है सिख परिवार। हरदीप बोले, गुरुद्वारा में शरण लेने वालों को वापस लाया जाएगा भारत।
पिछड़े वर्ग के बेरोजगार युवाओं को कंप्यूटर प्रशिक्षण देगी योगी सरकार। इंटर पास छात्रों के लिए 1 सितंबर से शुरू होगी योजना। सुप्रीम कोर्ट ने पारिवारिक मामले में सुनवाई करते हुए की अहम टिप्पणी, कहा तुम पत्नी को तलाक दे सकते हो लेकिन बच्चों को नहीं। सीएम नीतीश कुमार ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वेक्षण, राहत शिविरों का निरीक्षण कर अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। राजस्थान सरकार ने 5 करोड़ की विधायक क्षेत्र विकास योजना की राशि गरीब, निराश्रित और दिहाड़ी मजदूर के कल्याण के लिए खर्च होगा धन। ब्रिटेन ने भारत से यात्रा पाबंदियों को छोड़कर हटाई सभी पाबंदियां, भारत और ब्रिटेन के बीच उड़ानों के संचालन में होगी आसानी। दिग्विजय सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखा पत्र, बोले मध्य प्रदेश की बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करे सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने पाकिस्तान से आए 75 शरणार्थियों को दी नागरिकता, प्रमाण पत्र मिलने के बाद लोगों ने लगाए जय हिंद के नारे। दूसरे टेस्ट में इंग्लैंड की स्लेजिंग पर केएल राहुल की 2 टूक, कहा हमारे एक खिलाड़ी को निशाना बनाएंगे तो पूरी टीम देगी जवाब। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने टीम इंडिया की जमकर की तारीफ, कहा भारतीय तेज गेंदबाजी से खौफजदा दिखा इंग्लैंड। दूसरे टेस्ट में हार के बाद इंग्लैंड टीम की ओर बढ़ सकती है मुश्किलें, गेंदबाज मार्क वुड चोटिल, तीसरे टेस्ट में खेलने पर संशय बरकरार। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।